हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 8 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक नया विभाग स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक नया विभाग स्थापित किया है। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह मतलब कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, यह सपोर्ट करेगा किसको? मिशन शक्ति विभाग को। किसको सपोर्ट करेगा? मिशन शक्ति विभाग को। अब उड़ीसा में इसे स्थापित किया गया है। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। मिशन 0F शुरू किया गया उड़ीसा में। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है कौन? उड़ीसा। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाया जा रहा है जो कि उड़ीसा में स्थित है। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई और एक उत्सव जो कि इम्पोर्टेंट है नुआखाई उत्सव जो कि उड़ीसा में मनाया जाता। तो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम प्रथम स्थान पर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत जो है ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही है। भारत टॉप पर है, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो थर्ड नंबर पर है। अब यहाँ पर ICC के द्वारा जारी किया गया है। तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरपर्सन इस समय ग्रेग वार्कले हैं और CEO जो हैं प्रेजेंट टाइम में मनु साहनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है और यह 29वां संस्करण है। कौन सा? 29वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी को जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं उदय कोटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GI महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मंसूरी। मसूरी में जो है GI महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अब उद्घाटन किसने किया है? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। कौन? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने GI महोत्सव का उद्घाटन मंसूरी में किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और कब? 9 मार्च को। और इस सेतु की लंबाई है 1.9 किलोमीटर। कितनी है? 1.9 किलोमीटर। और अब बांग्लादेश में पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर अपॉइंट की गई हैं। बांग्लादेश में विश्व की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर अपॉइंट
की गई है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या जौहरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या जौहरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु ने BWF मतलब कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विस ओपन में रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? उत्तराखंड में खुला है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। और अभी हाल ही में उत्तराखंड काफ़ी सुर्खियों में रहा, क्योंकि उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उनकी जगह पर नए सीएम बने हैं तीरथ सिंह रावत। तो अब जो है प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है। अब तेलंगाना में खुला है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। प्रेजेंट टाइम में सीएम है यहाँ के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन लपोर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बार्सिलोना। बार्सिलोना देश के नए राष्ट्रपति का चयन किसके नाम का हुआ है? जॉन लपोर्टा। मतलब कि बार्सिलोना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन लपोर्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइजर। नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CPCB के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। CPCB के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल उड़ीसा में है। तो प्रथम स्थान पर उड़ीसा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पर है दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। FIAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चीव्स। क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चीव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो टॉप पर रहा है किस में? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। तो सेकेंड नंबर पर न्यूजीलैंड रहा है, थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। अब टॉप पर सिंगापुर रहा है, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकून। तो अब इंडिया की बात करते हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में इंडिया किस स्थान पर रहा है? तो वह 121वें स्थान पर रहा, 121 नंबर पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कोनेरू हम्पी। BBC की इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? कोनेरू हम्पी, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं और यह शतरंज की खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है R अश्विन। फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? R अश्विन। ये दूसरा अवार्ड था मंथ के हिसाब से, पहला जीता था ऋषभ पंत ने जो कि जनवरी का था। और यह कब से शुरुआत हुई है? 2021 से शुरुआत हुई है। जनवरी 2021 से ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत हुई है। तो फर्स्ट अवार्ड ऋषभ पंत को मिला है जनवरी माह के लिए और फरवरी माह के लिए R अश्विन को मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई योजना सहेली स्वयं केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है
दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने जो है सहेली स्वयं केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हेरत महोत्सव मनाया गया। तो हेरत महोत्सव मतलब कि महाशिवरात्रि को स्थानीय रूप से हेरत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यह हेरत महोत्सव जो है महाशिवरात्रि के दिन ही मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम महाशिवरात्रि का जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बूलर झील है, दजग्राम नेशनल पार्क है और पहले एक हैनिस नेशनल पार्क था जो कि अब कहाँ है? लद्दाख में है। इम्पॉर्टेंट है, हैमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बन रहा है। इस और यह बन कहाँ पर रहा है? तो यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और करंट अफेयर्स हैं। रोजगार सेतु योजना लॉन्च की गई मध्य प्रदेश में, यह कुशल श्रमिकों के लिए लॉन्च की गई। जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया। संकल्प योजना शुरू की गई और इंतजार आपका योजना शुरू की गई। ये कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं और अभियान थे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकी विद किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जीपी सामंत। जीपी सामंत को भारत का मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी को रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है। किरण बेदी इस पूर्व में पांडुचेरी की उपराज्यपाल थीं जिन्होंने इस्तीफा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने किस के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नासा। इसरो ने नासा के साथ मिलकर के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है। अब इसरो की फुल फॉर्म होती इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं के सिवान। बात करते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईओसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक को आईओसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। आईओसी मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष के रूप में थॉमस बॉक को चुना गया है और आईओसी की स्थापना हुई थी 1894 में 1894 में और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है जिसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिताली राज। मिताली राज जो कि इंडियन है, यह भारत की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और दुनिया में दूसरी बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर पहला फायर पार्क भी बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है जितेंद्र गुप्ता।
जितेंद्र गुप्ता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का पहला देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या है? सान सल्वाडोर। क्या है? सान सल्वाडोर। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। इनको टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? बेंगलुरु में बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इमरान अमीन सिद्दीकी। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इमरान अमीन सिद्दीकी। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा है? तो छत्तीसगढ़ पहुंचा है। फर्स्ट नंबर पर छत्तीसगढ़ है, सेकंड नंबर पर जो है पश्चिम बंगाल है और थर्ड नंबर पर असम और बिहार। असम और बिहार मिलकर के संयुक्त रूप से थर्ड नंबर पर है मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये आज के थे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करना भी जरूरी समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।